आसन विराजमान है। ऐसे परम आदरणीय परम सम्माननीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री श्री 1008 श्री प्रेम शंकरदास जी महाराज के कमलवत चरणों में बालक का नमन वंदन स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। एवं हमसे पूर्व अभी जिन्होंने कथा की नींव को रखा, क्योंकि मूलम नास्ति कुतो शाखा, अगर घर बनाना है, जमीन अर्थात पिलर ही कमजोर पड़ जाए तो सब बेकार हो जाता है। तो ऐसी श्री राम कथा का भव्य आयोजन है। इस राम कथा की प्रथम नींव रखने का कार्य करने वाले बहुत सुंदर वक्ता मंच पर विराजमान आदरणीय सम्माननीय श्री रोहित तिवारी जी, सादर स्वागत है, अभिनंदन है। एवं एक आपके ही क्षेत्र की बहुत ही सुंदर अभी उभरती हुई सितारा और बहुत सुंदर कलाकार हैं, आपका हार्दिक बहन का अभिनंदन है, वंदन है। और इस पवित्र राम कथा श्री रामचरितमानस महापारायण महायज्ञ के अध्यक्ष परम आदरणीय सम्माननीय श्री नरेश सिंह जी, सचिव के रूप में विराजमान इस क्षेत्र के परम विद्वान ज्ञानवान पंडित श्री मुरलीधर मिश्र जी के श्री कमलवत चरणों में बालक का नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। एवं हमारे साथ त्रिवेणी संगम के माध्यम से साथ देने वाले समस्त श्रोता समाज के साथ ताल से ताल मिलाने का कार्य करने वाले हमारे प्रिय आदरणीय भैया सभी संगीत के कलाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और सभी का स्वागत। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से साथ देने वाले साउंड के सुपर दिव्य व्यवस्थापक ऐसे परम प्रिय सहयोगी कलाकार जो लगे हुए हैं, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। एवं हमारे सामने बैठे हुए समस्त सती सावित्री अनुसुईया मैत्री और गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली भारतवर्ष की मातृ शक्तियों को, बहनों को, बेटियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। एवं इस उपस्थित समाज, श्रोता समाज, श्री राम भक्त, भगवान के हरि भक्त सभी का स्वागत अभिनंदन और युवा समाज साथियों मित्रों सबका अभिनंदन। सभी से आग्रह है कि कथा सबके बस की बात नहीं है। राम कथा में भैया वही आता है ना जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है, नहीं तो लोग आकर के राम कथा में सिर्फ आसपास घूम के फोटो खिंचवा के चले जाएंगे, सेल्फी लेके चले जाएंगे, लेकिन उनको कथा नसीब नहीं होगी। ऐसे राजस्थान से पधारे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समस्त वक्ताओं की शोभा को बढ़ा रहे हैं, ऐसे बड़े भैया का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह राजस्थान की पगड़ी बड़ी सुंदर होती है। एक हमारे साथ भागवत में संगति करते हैं श्री ज्ञानेशानंद जी महाराज, लीला व्यास है, राजस्थान के हैं। वो जब भी आते हैं हमारे भागवत की कथा में तो निश्चित रूप से टोपी देते हैं। ये राजस्थान की पहचान है। हमारे इस मां सतवाहिनी के प्रांगण में बैठे हुए समस्त भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। समय की परिधि, समय की सीमा निर्धारित है। आइए हमारे साथ बन करके साथ दीजिए और 2 बार प्रभु का नाम सब लोग मिलकर लेंगे। हस्ती को मिटा करके मस्ती में हमारे सामने बैठे हुए प्रिय सम्माननीय हमारे श्री भैया धनंजय सिंह जी अपना समस्त कार्य का दायित्व निर्वहन करने के बावजूद हमें इंतजार में रहते हैं कि बाबा कब आएंगे। मैं भी इंतजार करता रहता हूं आप लोगों से मिलने का। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे प्रिय श्रीमान श्री अरुण सिंह जी पूर्व मुखिया सरकोनी, सभी का हृदय से स्वागत। आइए 2 बार ताली बजाकर भगवान नाम संकीर्तन करें। प्रिय भक्तों, प्रिय सज्जनों, एक बार किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि नाम लेने से क्या फायदा, कथा सुनने से क्या फायदा। बहनों ध्यान से सुनना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? अच्छे लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग अतुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो भैया
एक तराजू ले लो। तराजू में दो भाग होते हैं। पहले जमाने में तराजू चलता था, अभी झारखंड बिहार में चलता है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में तो चलता है। हमारे यहाँ आदमियों को जब बनी वगैरह देना पड़ता था तो बढ़िया तराजू से, योग की जरूरत नहीं थी उस जमाने में, स्वयं योग था। तराजू ले लीजिए। जिस प्रकार तराजू को उठाएंगे, एक तरफ इस सत्संग का, कथा का लाभ रख दीजिए और एक तरफ स्वर्ग का सुख रख दीजिए। प्यारे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। अच्छे श्रोता बैठे हैं। अतुलन ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। प्यारे, स्वर्ग की महिमा आप समझो हल्की पड़ जाएगी, वजनदार अगर कुछ है तो सत्संग की महिमा है। बारे कमेटी कितना सुंदर व्यवस्था है। देखिए, दिन प्रतिदिन इस सतवहिनी माँ के आशीर्वाद से कमेटी अच्छी व्यवस्था धीरे धीरे करती जा रही है। कितना सुंदर गद्दा लगा हुआ है, फिर भी लोग घूम रहे हैं। इतना सुंदर गद्दा तो आजकल शादियों विवाह में नसीब नहीं होता है। जितना गद्दा शादी विवाह में, पंडित जी, जितना शादी विवाह में गद्दा आता है ना, सब गंदा रहता है। लेकिन यहाँ तो नया है महाराज। बार सतवहिनी धाम आइए, दो बार प्रभु का नाम लीजिए भाव से, प्रेम से। अरे जय राम लला, जय जनक लली, जय जनक लली। संत शिरोमणि आप सभी की सादर वंदना। वाह भाई वाह। बंसीधर मंदिर दर्शन करने कौन कौन गया है? नगर बंसीधर झारखंड की धरती पर। पूरे भारत में घूम जाओ, ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी। जय जय बंसीधर को जगली, जय जय बंसीधर को जगली, जय जय सतवहिनी की को जगली, सतवहिनी धाम की। तो मैया भैया, आप लोगों ने कल सुना था भगवान का विवाह हो गया ना, कथा में हो गया था कल। हमको लगता है कल भगवान का विवाह संपन्न हो चुका है। अंतिम कथा विश्राम में कितने लोग थे यहाँ पे कल? आप लोग थे जी। महात्मा जी, भगवान का विवाह हो गया। क्योंकि जो कथा हो जाए उसको नहीं कहना चाहिए, बहुत अच्छा मन चाहिए।
कथा विवाह संपन्न हो चुका है। तो भैया विदाई का बड़ा महत्व है, एक लाइन की विदाई सुन लीजिए, उसके बाद आज की मूल कथा अपने समय की परिधि में रखूंगा। वो कथा जो अभी इस मंच से हमारे द्वारा या हमें लगता है एक से एक वक्ता आते हैं, अपने अपने भाव को देते हैं। रामायण सतकोटि अपारा, मैं वो कथा सुनाऊंगा जो आपके दिन दशा को बदल देगी। वो कथा आज इस भाव के तहत आइए। एक लाइन मैया की जब विदाई होने लगी सीता जी की, तो उनकी मैया ने, बेटियों ध्यान से सुनना बहनों, उनकी मैया ने समझा के भेजा कि विवाह में जो चढ़ावा चढ़ता है, चाहे वो मांग टीका हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे पैजनी हो, चाहे करधनी हो, चाहे ये मंगल सूत्र हो प्यारे, वो क्यों चढ़ता है इसका मतलब एक लाइन में जान लो। समय कम है लेकिन फिर भी एक भाव ले लीजिए। मैया ने कहा कि गहना पहिना बेका गुड़ सीता जान हो, गहना पहिना बेका गुड़ सीता जान हो। बोलिए गुड़ सीता कुल रीत के निधाना, जय हो सीताराम से बने। गाना जय हो, ये गाना ऐसे नहीं चढ़ता, इसका महत्व है प्यारे बहनों। सबसे पहले चूड़ी, चूड़िया पहिना बेटी मन अपन नाथ हो, चूड़िया चूड़िया पहिना बेटी मन अपन नाथ हो, चूड़िया कुल रीत के निधाना, जय हो सीताराम से हरवा पहिना बेटी मन पति मान हो, हरवा पहिना बेटी मन पति मान हो, और घना कुल रीत के निधाना, जय हो सीताराम से बने। भगवान की। तो बहनों, बिंदी का, सिंदूर का, चूड़ी का, पैजेब का, सबका एक महत्व है। विदाई का क्रम बड़ा गजब होता है। विदाई हुई, अब भैया आगे की कथाएं आप लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर एक प्रकरण थोड़े समय के लिए बताऊं। कब भगवान श्री राम जी श्री धाम अयोध्या में राजा बने। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात बताऊं, माताएं विशेषकर सुनना ध्यान से। भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बने। राजा बनने के बाद भगवान के तीनों भ्राता सहित हनुमान जी, अंगद, नल नील, सुग्रीव सभी लोग उस सभा में बैठे थे। गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। आज शत्रुघ्न ने भैया से पूछा, राम जी से शत्रुघ्न जी ने, कि भैया ये बताइए कि युद्ध में आपकी दृष्टि में इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है भाई,
अब ये समझो कि ये बात राम जी ने सबसे पहले अपने प्रिय अनुज लखन को बुलाया। किसको? श्री लखन प्रताप सिंह जी को बुलाया। पूछा, लखन तुम ये बताओ कि तुम्हारे दृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? किसकी कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा होगी? ध्यान से सुनिएगा। लखन ने कहा, ए भैया थोड़ा सा समय चाहिए। लखन जी गए अपने मैया सुमित्रा के पास। सुमित्रा जी के सामने लखन जाकर के हाथ जोड़े और मैया से कहे, माँ तुम बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? कलयुग में किसकी सबसे ज्यादा पूजा होगी? माँ बताओ। मैया ने कहा कि इस दुनिया में तो भाई सबसे बड़े राम जी हैं, राम जी को मान लो। लक्ष्मण ने कहा, माँ मेरे आराध्य हैं राम, लेकिन जानती हो जब मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण मारा गया तो मैं गिर गया। जब गिर गया तो मेरे भैया राम रो रहे थे। जब राम रो रहे थे तो हमारे प्राण को बचाने का काम किसने किया? अरे बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। कहने का मतलब कि हमारे जान के बचैया मैया हनुमान जी हैं। अगर सुखेन को नहीं लाए होते, डॉक्टर को नहीं लाए होते, जड़ी बूटी नहीं लाते तो मेरी जान नहीं बचती मैया। तो आप ही बताओ कि मेरे दृष्टि में सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, अच्छे श्रोता बैठे हैं। आज मैया ने कहा, ए बेटा जो जान को बचा दे उससे बड़ा कोई महान नहीं होता। अब तो मेरे दृष्टि में हनुमान बड़ा होगा, हो गया। आज लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मेरे दृष्टि में भक्त हनुमान बड़ा है। राम जी ने कहा कि ठीक है तुम्हारे दृष्टि में है, लेकिन मैं अपने अर्धांगिनी सीता से पूछूंगा, हे सीता तुम्हारे दृष्टि में सबसे बड़ा इस दुनिया में कौन है? कलयुग में उसकी सबसे ज्यादा पूजा होगी, बताओ देवी। तो भैया हर एक इंसान यही सोचता है कि हमारी पत्नी हमको सबसे बड़ा मान ले। राम जी सोचे कि सीता तो हम ही को बड़ा मानेगी। महाराज सुंदर चरित्र है, ध्यान से सुनिएगा भाइयों। बड़े अच्छे आप सज्जन व्यक्ति सभी लोग हैं। हनुमान जी महाराज शांति से एक कोने में बैठे हुए थे, सुन रहे थे। और यहाँ पर क्या हुआ भाव समझिएगा। आज सीता जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, कौन बड़ा है इसके लिए मैं तभी निश्चित करूंगी जब मैं अपने सासू मैया से पूछ लूंगी। सारी नई नवेली स्त्रियां, जिसका विवाह हुआ हो वो सुन ले, जिसका नहीं हुआ है वो भी सुन ले, जीवन में काम देगा। क्यों? क्योंकि माँ सीता गई और जाने के बाद अपने सासू माता को प्रणाम किया। कौशल्या जी को किससे? आंचल से प्रणाम किया। महाराज पैर दबा के बढ़िया, जैसे झारखंड बिहार में लोग करते हैं। बारे प्रभु गजब की प्रथा है यहाँ की। मैया ने सीता जी ने कौशल्या माँ को प्रणाम किया और माँ कौशल्या से कहा, हे माँ एक बात बता दो, मेरे आराध्य परमात्मा राम अकारण करुणा वरुणालय राम प्रभु ने कहा दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? अब तुम ही बताओ मैया कि बड़ा कौन है? कौशल्या जी ने कहा कि राम से बड़ा कौन हो सकता है? माँ सीता ने कहा एक चित्र चरित्र आपके सामने मैया रखती हूँ, अगर तुम कह दोगी कि राम बड़ा है तो मैं मान लूंगी कि श्री राम बड़े हैं और कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा उनकी होगी। लेकिन एक बात सुन लो, आप लोग भी ध्यान से सुन लेना भाइयों, बड़े अच्छे श्रोता हैं आप सज्जनों, विश्वास करिए। आज मैया सीता ने प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद कहा, हे माँ ये उस समय की बात है जब लंकाधिराज रावण हर के हमको अशोक वाटिका लंका में ले जाकर अशोक के नीचे बैठा दिया था। और उसी समय की बात है, रावण जब भी मिलने आता था तो संग नारी
कई नारियों के बीच अकेले रावण आता था और यही डरवाता था बार बार। रावण एक बार का समय है 9 से 10 बज रहा था, रात्रि का समय था। रावण आया। रावण आने के बाद भारत की बेटी, अकेली माँ सीता, बिहार की बिटिया आज लंका अधिपति रावण के कैद में है। और सोचिए बहनों, अकेले आज सीता मैया बैठी हैं, उनके साथ कोई नहीं है प्यारे, विश्वास करिए। अकेली बिटिया लंका में है भारत की। बारे भारत का इतिहास गवाह है, स्त्रियों ने जितना जान गंवाया अपने देश के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो। बारे भैया, आज रावण आया, सुंदर कांड उठा के पढ़ लीजिएगा। सीता मैया ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, रावण आया, रावण कहा सीता से, ए सीता एक बार मेरी तरफ देख लो प्यारी। सीता एक बार अगर देख लोगी तो दुनिया थोड़े से सोने के लिए, 3 तल्ला झुमका के लिए क्या से क्या कर देती है। लेकिन सुनो, ये जो सबसे विश्व की सुंदर नारी मेरी धर्म पत्नी है, कौन? सुंदरता को सुंदर करई मंदोदरी सहित जितनी भी नारियां हैं तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएंगी सीता। इतना ही नहीं, ये जो भी लंका स्वर्ण की है, सोने की लंका तुम्हारे नाम से कर दूंगा सीता, एक बार देख लो। सोच लीजिए आप। आज हम सोचिए, हम और आप क्या करते हैं भाइयों बहनों, ध्यान देना। अकेली बिटिया भारत की आज लंकाधिराज रावण जब चलत दशानन डोलत यवनी पृथ्वी कंपायमान हो जाती थी, वो रावण मां नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवावई सेवा। और उस रावण के सामने बड़े से बड़े दिक्पाल, बड़े से बड़े योद्धा सामने धराशायी हो जाते थे। अकेले मेरी भारत की बिटिया बहन ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। मैया ने जब रावण बहुत अत्याचार किया, बार बार रावण ने कहा एक बार सीता देख लो। मैया ने आप अपने नाखून से, पैर के नाखून से पृथ्वी को कुरेदने लगी, जमीन को कुरेदने लगी। क्योंकि भारत का इतिहास रहा है, हम दूसरे से बात करते हैं तो आड़े की बात करते हैं। माँ ने कुरेद करके एक तिनका उठाया, तिनका माने खड़ ना, तिनका उठाया और माँ ने कहा, क्या माँ ने कहा, ध्यान से सुनिएगा। सुंदर कांड सब जानते हैं, मैया अच्छे लोग हैं। कृत्रिनिधर वो कहत देहि, त्रिनिधर ओट कहत देहि। सुमेरी अवधपति परम स्नेही, तिनके को अपना भाई मान लिया। कल आप लोगों ने सुना था जानकी जी का जन्म पृथ्वी से हुआ, तो पृथ्वी का जो भी कण है, तिनका है, वो भाई है। भाई का सहारा लिया, रावण के तरफ नहीं देखा। माँ ने कहा हे रावण, तिनके को देखकर माँ ने कहा हे रावण, जानते हो अगर मैं अपने दृष्टि से देख दूंगी सुमेरी अवधपति